नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 38 करने वाले हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पर लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से उन मॉक टेस्ट को ज़रूर देखना और इस वीडियो को अपने अगर अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर सीरीज़। अब यहाँ पर नंबर सीरीज़ को कभी भी एक तरीके से नहीं किया जा सकता, इसके बहुत से तरीके होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को देखते हो, किस प्रकार से आप सोचते हो। अब वीडियो पॉज कर लो, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। अब पहला तरीका इसको करने का, आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास है, पहले 17 से हम 14 हुए, मतलब कि यहाँ -3 किया गया, फिर 14 से 15 गए, +1 हुआ, फिर यहाँ पर +3 हुआ, क्योंकि माफ़ कीजिए फिर -3 हुआ, क्योंकि -3, 15 से हम 12 को गए, फिर यहाँ पर 12 से हम 13 को गए, +3। सीक्वेंस पता लग चुका, पहले -3 करना है, फिर +1 करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहले हमने क्या करना है, -3 करना है, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा 10, फिर +1 करना है 11, तो 10 और 11 इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तरीका कैसा रहेगा। अब एक चीज़ आप देखो, जब भी आपको लगे कि सीरीज़ हमेशा कभी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 सीरीज़ दे दी गई हो। अब जैसे आप देखोगे यहाँ से आप इसे देखो, इसमें क्या हुआ है 17, 15, इसमें यहाँ पर इसमें -2 हुआ है। 15 से हम यहाँ गए 13 को, -2 हुआ है, तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। अब यहाँ देखोगे आप +2 हो रहा है ना, +2 हुआ, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर भी -2 हुआ है ना, -2 हुआ तो 14 से 12 हुए, वैसे ही -2 करेंगे 10, तो 10 से 11। इसको करने का कोई एक तरीका नहीं होता, इसके करने के बहुत से तरीके होते हैं और नंबर सीरीज़ के कोई एक टाइप नहीं होता, इसके हज़ारों टाइप बन सकते हैं। तो बस ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आजकल चलते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है कि श्रृंखला में से एक श्रृंखला गलत दी गई है। अब वीडियो पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। नंबर सीरीज़ में ऐसी सीरीज़ भी ज़रूर पड़ती है। हमेशा मैं आपको कहता आया हूँ, नंबर सीरीज़ जब भी करते हैं, 1 से लेकर 100 तक का आपने स्क्वायर याद कर लेना है, 1 से लेकर 100 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इस क्वेश्चन में पता लग जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, 10, ये 9 के, ये 3 के स्क्वायर के करीब है, 3 का स्क्वायर +1 10 हो गया, और ये है 6 के स्क्वायर के करीब, 6 का स्क्वायर +2 हो गया तो 38 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 9 का स्क्वायर है +3 84 हो गया। तो सीक्वेंस बैठ गया, मतलब पहले 3 लेना है, फिर 3 और ऐड करो 6, फिर 3 और ऐड करो, इसका मतलब ये होगा 12 का स्क्वायर, और नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3, यहाँ 4 आएगा, और ये होगा फिर 15 का स्क्वायर +5। अब ये होना था यहाँ पर 18 का स्क्वायर, ये होना था 18 का स्क्वायर +6। 18 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, है ना। अगर आप देखोगे 18 का स्क्वायर मतलब 18 गुणा 18, तो 8 8 64, 6 हसल, तो 8 एकम 8, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 6, 300, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 2 आएगा, तो हो जाएगा 324। तो 324 में जब हम 6 का एडिशन करेंगे तो ये होना चाहिए था 330, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर तो 328 आया है, इसका मतलब ये गलत है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 328। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नंबर सीरीज़ का है, और उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 7 9 13 21 37, इसमें क्या हुआ है ज़रा ध्यान से देखो। आप देखोगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, ऊपर इस क्वेश्चन को ले चलता हूँ, यहाँ देखो आप, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर हो चुका 8 का डिफरेंस, यहाँ 16 का डिफरेंस। अब डिफरेंस मतलब यहाँ पर इस डिफरेंस को 2 से गुणा किया है, जब 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। उसी प्रकार से जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, मतलब जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो 32 होगा। तो 37 जमा 32 तो 69, तो 69 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, टाइम एंड वर्क का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का है। तो इसे कैसे, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राम ने एक कार्य को करना शुरू किया तथा 18 दिन कार्य करने के बाद 60% कार्य उसने पूरा कर लिया। कार्य को पूरा करने के लिए राम ने श्याम की मदद ली और 10 दिन में मिलकर दोनों ने उस काम को पूरा कर लिया। तो श्याम की तुलना में राम कितने % अधिक दक्ष है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका मैं शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा। तो शॉर्ट इसका क्या होगा, आप देखो यहाँ पर राम कोई काम करता है, 18 दिन में उसने कोई काम शुरू किया, और माफ़ कीजिएगा 18 दिन उसने कोई काम किया और उस काम का 60% उसने 18 दिन में पूरा कर लिया। तो उस काम को पूरा वो अकेले कितने दिन में करेगा, तो इसे निकालेंगे 18/60 गुणा 100, तो 6 3 18, तो यहाँ पर आप देखोगे 30 दिन।
तो मतलब अगर राम उस काम को अकेले करता तो वो 30 दिन में उस काम को कर लेता, लेकिन वो 18 दिन तक काम करता है। फिर बचे कितने दिन? तो 12 दिन बचते हैं। तो अगर वो अकेले काम करता तो 12 दिनों में वो उस काम को अकेले खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। राम अकेले इस काम को 12 दिन में खत्म कर सकता था, लेकिन राम ने श्याम की मदद ली और 10 दिन में ही उस काम को खत्म कर दिया। 10 दिन में ही उस काम को खत्म कर दिया। तो बचे कितने दिन उसके? 2 दिन, मतलब 2 दिन उसके बच गए। इसका मतलब श्याम ने 10 दिनों में उतना काम किया जितना राम 2 दिन में कर सकता है। श्याम ने 10 दिनों में उतना काम किया जितना राम सिर्फ 2 दिन में ही कर सकता था, है ना। तो ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। तो इसे हम काटेंगे तो ये 1 और 5, क्योंकि 2 एकम 2, 5 दूनी 10। इसे हम, ये हमारी एफिशिएंसी यहाँ पर निकल चुकी है। ये श्याम की एफिशिएंसी है। अब श्याम की एफिशिएंसी 1 कैसे निकाली ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही देखो, राम जिस काम को अकेले कितने दिनों में, 12 दिन में उसे अकेले खत्म कर सकता था, फिर उसने श्याम की मदद ली, राम ने श्याम की मदद ली और 10 दिन में उस काम को निपटा दिया। इसका मतलब यही बात हुई ना कि राम जिस काम को, कि इसका मतलब यही हुआ कि श्याम ने वो काम जितने काम, देखो जैसे राम जो है वो कोई काम 2 दिन में ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसी काम को खत्म करने के लिए श्याम ने 10 दिन लिए। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो यहाँ पर आपके पास इनकी एफिशिएंसी निकल कर आई, मतलब राम इससे कितना गुना ज़्यादा है। अब परसेंटेज में हमने ये बताना है। तो डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस 4 का है। तो राम श्याम की एफिशिएंसी 1 है, गुणा 100 कर लो। इसका मतलब वो इससे कितना परसेंट? 400% अधिक दक्ष है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 400% अधिक दक्ष होगा। ऐसा क्यों हुआ? अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि राम अकेले उस काम को 12 दिन में खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने श्याम की मदद ली और 10 दिन ही लगे उन्हें 10 दिन लगे। इसका मतलब 2 दिन कम। इसका मतलब श्याम ने 10 दिनों में 2 काम किए होंगे, है ना, और राम ने किए 10 काम, है ना। टोटल काम 12 थे। एक तरह से आप ये भी सोच सकते हो, जैसे एग्जांपल ले लो, 12 दिन की जगह मान लो कि 12 कुर्सी बनानी थी, है ना, 12 कुर्सी बनानी थी, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर 10 कुर्सी बनाई, 10 दिन में ही खत्म कर दी, जबकि श्याम 12 दिन में उस कुर्सी को खत्म कर सकता था। तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी निकल कर आई हमारे पास, श्याम की निकल कर आएगी 2 और राम की निकल कर आई 10, है ना। ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। अब इसमें क्या कहा गया है? तो ये क्वेश्चन है स्क्वायर वेस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्ग तालिका में 8 मित्र हैं, A B C D E F G और H। चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग तालिका के कोने पर बैठे हैं, जबकि 4 मध्य में बैठे हैं। ठीक है, जो 4 कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र का सामना करते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग बनाएंगे। चलो आगे इसे पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक, और वह जो बीच में बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, मतलब जो कोनों पर बैठे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं, जो बीच में बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं। उनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग मोबाइल फोन है, जैसे किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास नोकिया, लावा, लेनोवो, एप्पल, नू, सोनी, मोटोरोला, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक ही क्रम में हो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कैसे करने हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो एक वर्ग तालिका में बैठे हैं, कुछ जो कोनों पर बैठे हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं, जो कोनों पर बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? वो देख रहे हैं सेंटर की ओर, है ना, वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। और जो यहाँ मध्य बैठे हैं वो देख रहे हैं केंद्र के बाहर। तो ये हमने व्यक्ति बैठा लिए। एक और पॉसिबिलिटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने व्यक्ति बैठा लिए, है ना, ये हमने व्यक्ति बैठा लिए। अब यहाँ कहा गया है एफ के पास नोकिया के तीसरे के स्थान पर बैठा है। एफ जो है वो नोकिया के तीसरे स्थान पर बैठा है। इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें समझ नहीं आया होगा। तो यहाँ पर कहा गया है द वन हु हैज नोकिया फेस आउटवर्ड, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु हैज नोकिया। तो मतलब जिस व्यक्ति के पास नोकिया है उसके लेफ्ट थर्ड साइड एफ बैठा है, और द वन हु हैज नोकिया फेस आउटवर्ड, मतलब कि वो सेंटर के बाहर देख रहा है। इसका मतलब हम नोकिया को यहाँ बैठा सकते हैं। अगर नोकिया यहाँ आएगा, क्योंकि ये सेंटर के बाहर देख रहा है, इसके लेफ्ट थर्ड पे कौन बैठा है? एफ बैठा है। ये क्वेश्चन में कहा गया था। तो लेफ्ट थर्ड कहाँ होगा? 1 2 3। यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा एफ। तो एफ को यहाँ बैठा लो, ठीक है। यहाँ पर भी हम यही करते हैं, नोकिया को यहाँ बैठा लो, एफ को हम यहाँ बैठा लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब आगे कहा गया है
ये हमने बैठा लिया, जिसके पास नोकिया वो बाहर की ओर देख रहा है, ठीक है, ये हमने करा लिया। एफ और ए के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, तो एफ और ए के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। अब देखो एफ और ए के बीच में ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है, तो ए कहाँ आएगा, इसकी हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ लेनी होगी। तो पहली पॉसिबिलिटी में मैं ये मानकर चलता हूँ कि ए यहाँ पर है, एफ और ए के बीच में 2 व्यक्ति है ना, तो 1 2 ए यहाँ पर आएगा। अब दूसरे कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ कि एफ और ए के बीच में इस तरफ को 2 व्यक्ति आएंगे, है ना, 1 2, तो ए यहाँ आएगा, ठीक है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। ये हमारी क्वेश्चन पूरी हो चुकी है। अब जिसके पास सैमसंग है वो ए के ठीक दाएं बैठता है, ए के दाएं बैठा है जिसके पास सैमसंग है, तो ए के दाएं मतलब कि वो इस और इसका दायां होगा, तो यहाँ पर कौन व्यक्ति आएगा, जिसके पास सैमसंग है, तो सैम इसमें यहाँ पर लिख लिया मैंने, ए के दाएं, इसका मतलब सैमसंग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो सैमसंग मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आगे कहा गया है वह ए के ठीक दाएं बैठता है, ये भी हमने कर लिया। वह व्यक्ति जिसके पास एप्पल है बी के दाएं दूसरा है, जो ए और एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है और बी के पास नोकिया भी नहीं है। अब यहाँ पर कहा गया है जिसके पास एप्पल है वो बी के दाईं ओर दूसरा बैठा है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात कही गई है, जो का मतलब होता है जो ठीक पहले व्यक्ति आया है, जो के रिस्पेक्ट में मतलब जो ठीक पहले आया है, जो कि बी है। बी वो ए और एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है, बी ना तो यहाँ आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, है ना, तो बी के लिए 2 जगह बचती है और बी के पास नोकिया भी नहीं है, इसका मतलब बी कहाँ आ सकता है, तो यहाँ पर एक ही जगह बचती है बी के लिए, जो कि है ये, बी यहाँ पर आएगा, ठीक है, बी यहाँ पर आया। इस वाले इक्वेशन में आप देखोगे, देखो बी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ भी नहीं आ सकता, बी यहाँ नहीं आ सकता, इन दो में से एक जगह पर आएगा बी, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो बी है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर मानना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आगे कहा गया था बी के पास नोकिया भी नहीं है, ये भी हमने बैठा लिया। केवल अब यहाँ कहा था कि एप्पल बी के दाईं ओर दूसरा है, तो एप्पल बी के दाईं ओर दूसरा है, तो बी के दाईं ओर दूसरा यहाँ पर एप्पल आ जाएगा। एप्पल कहाँ आएगा, तो दाईं ओर दूसरा मतलब यहाँ पर एप्पल आ जाएगा, यहाँ पर कौन आएगा, एप्पल, एप्पल आ गया। अब यहाँ पर दाईं ओर दूसरा, तो पहला दूसरा एप्पल यहाँ ऊपर आएगा, इसमें एप्पल यहाँ आएगा, तो एप्पल के लिए मैं ए लिख लेता, इस तरह से लिख लेता हूँ, एप्पल यहाँ आ गया, ठीक है, एप्पल भी हमने बैठा लिया। अब यहाँ कहा गया है, इसे हम कट कर देंगे, केवल एक मित्र एच के बीच बैठता है जिसके पास एप्पल है, केवल एक मित्र एच के बीच बैठता है जिसके पास एप्पल है, ये कुछ समझ नहीं आया, इसे हम इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है ओनली वन फ्रेंड सिट बिटवीन एच एंड वन हु हैज़ एप्पल, मतलब जिसके पास एप्पल है और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब आप यहाँ देखोगे एच को क्या हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ एच नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बी है, तो एक व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर एच लेंगे, तो एक व्यक्ति ये आ रहा है एप्पल और एच के बीच में, ये ठीक बैठ चुका। अब यहाँ पर हम देखेंगे एप्पल और एच के बीच में एक व्यक्ति आएगा, तो एप्पल यहाँ पर है, तो एच तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो बी है, तो इसका मतलब एच यहाँ पर आएगा, तो एच को हमने यहाँ पर बैठा लिया, एच को बैठा लिया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। जिसके पास एप्पल है और एक जिसके पास एप्पल है, ठीक है, ये हमने कर दिया क्योंकि इनके बीच में एक व्यक्ति आना था। जो लेनोवो के तत्काल बाईं ओर बैठता है, अब जो किसके रिस्पेक्ट में कही गई बात है, जो कही गई है एप्पल के रिस्पेक्ट में, एप्पल लेनोवो के तत्काल बाईं ओर बैठता है, तो जो एप्पल है वो लेनोवो के तत्काल बाईं ओर बैठता है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप यहां पर देखोगे तो इस क्वेश्चन के अनुसार जैसे इसमें कहा गया है कि जो मतलब एप्पल है वो तत्काल बाईं ओर बैठेगा किसके, लेनोवो के, तो यहाँ पर लेनोवो आएगा, तो लेनोवो यहाँ आएगा, इसका मतलब बाईं ओर बैठेगा, इसका मतलब लेनोवो हमारा कहाँ आएगा, लेनोवो यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसके लिए मैं लैन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इसे भी हमने निपटा लिया है, तो इसे भी हम कट कर देंगे। अब बचती है 2 लाइनें, बी के पास लेनोवो नहीं है, ठीक है, बी के पास लेनोवो नहीं है, डी का लावा है लेकिन वो एच का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब डी के पास कौन आएगा, लावा, लेकिन वो एच का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो एक ही जगह बच रही है। यहाँ देखो यहाँ पर तो डी नहीं आएगा, इसका मतलब एक ही जगह बच रही है डी के लिए, डी के लिए केवल एक जगह बच रही है, डी के पास लावा है। तो यहाँ एक हल्का सा डाउट है, जो यहाँ पर ये बात कही गई थी लेनोवो के लिए,
जो आपने देखा होगा इस इक्वेशन में जो बात कही थी वो एच के लिए कही गई होगी, क्योंकि अगर एच के लिए ना कही गई हो तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कभी ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ये बात कही गई थी लेनेवो के लिए, तो लेनेवो यहाँ नहीं आएगा। ये जो बात कही गई है लेनेवो के लिए, जैसे आप यहाँ पर कहा गया था कि जो यहाँ कहा गया था केवल एक व्यक्ति है मित्र एच के बीच बैठता है, इसे जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ आप देखोगे ओनली वन फ्रेंड सिट्स बिटवीन एच एंड वन हु हैज एप्पल, तो यहाँ पर कोमा लगा गया था। फिर कहा है कि ई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट वन हु हैज लेनेवो, तो ये यहाँ पर बात कही गई थी। इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन ठीक है, हिंदी में ये गलत कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, ई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट वन हु हैज लेनेवो, तो जिसके पास लेनेवो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठता है। ये बात यहाँ कही गई थी, ना कि ये बात एच और एप्पल के लिए कही गई थी। ये यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, तो ही मैं सोचूं क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, ये लाइन यहाँ पर गलत है। इंग्लिश में इसे देखेंगे तो ये हमें नहीं पता कि किसके पास यहाँ पर लेनेवो आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में कहा गया है कि ई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट वन हु हैज लेनेवो, तो लेनेवो का हमें पता नहीं है कि लेनेवो किसके पास आएगा। बी के पास लेनेवो है, ठीक है, बी के पास लेनेवो नहीं है। डी हैज लावा बट ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अब इसे करते हैं कि डी के पास लावा है लेकिन वो एच का तत्काल पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एच तो यहाँ नहीं आएगा, है ना, एच यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब एच कहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, और एच के पास क्या है, लावा, एच के पास लावा है। अब यहाँ देखेंगे एच यहाँ पर है तो डी हमारा यहाँ आ सकता है ना, लेकिन डी इसका पड़ोसी नहीं है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब डी हमारा यहाँ आएगा और इसके पास क्या है, लावा, डी के पास लावा है। अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है, अब नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया है जिसके पास मोटोरोला है वो डी का तत्काल पड़ोसी है, जिसके पास मोटोरोला है वो डी का तत्काल पड़ोसी है। अब डी का तत्काल पड़ोसी जिसके पास मोटोरोला है, यहाँ मैं एक लाइन बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन जैसा क्रिएट हो जाएगा, वरना ये अलग अलग है ना। अब यहाँ पर कहा गया है कि जिसके पास मोटोरोला है वो डी का तत्काल पड़ोसी है ना। डी हमारा कहाँ बैठा, तो डी जो है वो हमने कहाँ बैठाया, डी हमने यहाँ बैठाया है, डी हमारा यहाँ पर है, ये डी है, तो इसके तत्काल पड़ोसी है जो मोटोरोला है। तो मोटोरोला के लिए एक ही जगह बचती है, तो मोटो यहाँ आ जाएगा, है ना, तो मोटोरोला यहाँ आएगा। अब यहाँ आप देखोगे डी का पड़ोसी जिसके पास मोटोरोला है, तो मोटो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, मोटोरोला यहाँ आ जाएगा इसके पास। अब नेक्स्ट में कहा गया है वह जो नू है सी का तत्काल पड़ोसी है, जिसके पास नू मोबाइल है वो सी का तत्काल पड़ोसी है, मतलब अगर सी यहाँ आएगा तो नू हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में भी वैसे ही होगा, जिसके पास नू है वो सी का तत्काल पड़ोसी है। तो यहाँ हम देखते हैं एक ही जगह ऐसी बच रही है जो कि है यहाँ पर, अगर सी हमारा, सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, वो नू का पड़ोसी है, मतलब सी यहाँ पर ही आएगा तो ही यहाँ पर नू आएगा, है ना, ये यहाँ पर सेट हो चुका है। क्योंकि बी के पास तो मोटो है और सी का पड़ोसी एक ही बच रहा है, ई, और एक व्यक्ति यहाँ पर बच रहा है, वो कौन है, सी, ई, और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ये भी यहाँ पर थोड़ा गलत दिया गया है, तो यहाँ हम हिंदी में नहीं इंग्लिश में देखेंगे, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड वन हु हैज मोटोरोला, वन हु हैज मोटोरोला, मतलब सी उनका पड़ोसी है जिसके पास एक तो मोटो है और एक व्यक्ति जो ई है, मतलब ई यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ पर इक्वेशन हमारी ठीक हो चुकी कि जो सी है वो मोटो और वो व्यक्ति ई के बीच में आएगा, ठीक है, यहाँ पर हो चुका। अब क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन बैठ पाएगा, जो सी है क्या वो ई और बी का या फिर मोटोरोला वाला व्यक्ति का पड़ोसी है, नहीं, यहाँ पर सी तो ए का पड़ोसी है और एच नू वाले का पड़ोसी है, इसका मतलब ये गलत हो चुका, तो इसे हम मिटा देंगे। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी, गलत हो चुकी, तो इसे हम मिटाएंगे। तो जब हम इसे मिटाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। और यहाँ पर अब एक व्यक्ति बचता है, वो कौन है, तो एक व्यक्ति है यहाँ पर जी, जी यहाँ पर बचता है। अब यहाँ पर एक मोबाइल भी बच रहा है, तो एक लाइन यहाँ ऊपर कही गई थी इंग्लिश में जो हमने पढ़ी थी कि ई सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु हैज लेनेवो, ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है जिसके पास लेनेवो है, तो जिसके पास भी लेनेवो है उसके इमीडिएट लेफ्ट कौन आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पर अगर लेनेवो आता है
तो इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन आएगा, ई आ रहा है। हाँ, ये इक्वेशन ठीक हो चुकी। तो अब यहाँ पर व्यक्ति बचता है जी, और एक कंपनी बच रही है जो कि है कंपनी सोनी। ये क्वेश्चन हमारा पूरा ठीक हो चुका है। देखो औच पौच हो चुका है काफ़ी है, लेकिन समझने के लिए ये काफ़ी है। अब आप देखोगे यहाँ पर वो व्यक्ति है ए के पास क्या है, ए के पास लेनोवो है, एच के पास सैमसंग है, डी के पास क्या है, लावा है, बी के पास मोटो है, सी के पास नोकिया, ई के पास नू मोबाइल कंपनी, जी के पास सोनी है, एफ के पास एप्पल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर आपने ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।